हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्यूपंक्चर पॉइंट के बारे में जिसका नाम है GB14। इसको हम गवर्निंग बेसल 14 के नाम से भी जानते हैं। इसको ग्रेट हैमर के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छा एक्यूपंक्चर पॉइंट है। बहुत से एक्यूपंक्चरिस्ट इसको बहुत ही एफिशिएंटली यूज करते हैं। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है ये, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द यंग चैनल्स। ये जो जितने भी बॉडी के अंदर यंग चैनल्स हैं उनका ये मीटिंग पॉइंट है। अब आप पूछेंगे कि यंग चैनल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी बॉडी के अंदर, हम यूनिवर्स के अंदर हर जगह दो तरह की अपोजिट एनर्जीज होती हैं। उस एक का नाम है जिन और एक का नाम है यंग। ये दोनों एनर्जीज अपोजिट हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब जहां जिन है वहां यंग है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं GB14 एक्यूपंक्चर पॉइंट की, तो ये इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ यंग चैनल्स। ये यंग चैनल्स का मीटिंग पॉइंट है और ये GB14 पॉइंट है। इस GB14 एक्यूपंक्चर पॉइंट का हम बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं यंग एनर्जी को रेगुलेशन में। तो आई मीन टू से कि इन द रेगुलेशन ऑफ द यंग एनर्जी दिस पर्टिकुलर पॉइंट GB14 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इट स्टिमुलेट्स द एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। देन ये हमारे ब्रेन को क्लियर करता है। हमारे ब्रेन में जो भी कंफ्यूजन्स होते हैं उनको ये क्लियर करता है और हमारे स्पिरिट को ये काम करता है। मतलब इसका अगर हम देखा जाए तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। यहाँ पे इसका साइकोलॉजिकली भी रोल है, वही जेन्स जो चैनल्स हैं उनको रेगुलेट करने में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देन अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द GB14 की लोकेशन कहाँ है। तो ये जो है इसकी जो लोकेशन है वो C7 जो वर्टिब्रा है। C7 वर्टिब्रा का मतलब हमारे नेक में, हमारे सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्रा होते हैं। C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। C7 जो वर्टिब्रा है उसके जस्ट नीचे इसकी लोकेशन है और इसको हम लोकलाइज्ड दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये अगर इसको लोकलाइज करने में हम दोनों शोल्डर्स की लोकेशन का भी हेल्प ले सकते हैं। ये जो है ये GB14 पॉइंट है, ये C7 वर्टिब्रा के जस्ट नीचे है और एट द लेवल ऑफ शोल्डर्स है। ये शोल्डर्स के लेवल में इसकी लोकेशन है। देन अब आते हैं कि व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ GB14। हम GB14 पॉइंट को कहाँ दे सकते हैं, इसका कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जितनी भी बोन्स के डिसऑर्डर हैं, जितनी भी बोन्स संबंधित परेशानियां हैं, उसमें हम इस पॉइंट का बहुत ही इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। कहीं की भी बोन अगर है, चाहे वो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा है, चाहे हमारे लंबर वर्टिब्रा है, चाहे हमारा फीमर बोन है, टिबिया बोन है, कहीं की भी अगर बोन है और बोन से संबंधित कोई भी परेशानी है तो इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। देन आपने देखा होगा कि आजकल नेक पेन जिसको हम कॉमनली सर्वाइकल पेन भी बोल देते हैं, बहुत कॉमन है। आपको बहुत सारे पेशेंट मिल जाएंगे जिनको नेक पेन होता है, नेक स्टिफनेस होती है, नेक मूवमेंट्स उनके जो है रेस्ट्रिक्शन ऑफ द नेक मूवमेंट्स होते हैं, अपर बैक में उनको स्टिफनेस होता है। जो भी ऐसे पेशेंट हैं उनको हम बहुत इफेक्टिवली इस पॉइंट से ठीक कर सकते हैं। अब किसी पेशेंट को मान लीजिए कि फीवर है और हाई ग्रेड फीवर है और फीवर विद चिल्स है, उस पेशेंट को भी हम GB14 पॉइंट दे सकते हैं और उस पेशेंट को बहुत इफेक्टिवली हम जो है ठीक कर सकते हैं। देन जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जितने भी हैं, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो इंसोम्निया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स हैं, उन कंडीशंस में भी GB14 का एक बहुत ही अच्छा रोल है। मैंने अपने सेंटर पे जितने पेशेंट आते हैं जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उन पेशेंट्स को GB14 पॉइंट दिया है और बहुत अच्छे मिरेकल्स रिजल्ट्स मैंने अचीव किए हैं विद द हेल्प ऑफ GB14। देन अगर कोई पेशेंट हेमिप्लीजिया का है, उस हेमिप्लीजिक पेशेंट को भी यू कैन ट्रीट विद द हेल्प ऑफ
GB14 and you can get the best results in case of hemiplegia. Then अगर किसी को दांत से संबंधित दर्द है, दांत से संबंधित कोई परेशानी है, तो उसमें भी इस पॉइंट को बहुत इफेक्टिवली हम यूज कर सकते हैं और वी कैन अचीव द गुड रिजल्ट्स। देन अगर मान लीजिए कि किसी पेशेंट को फ्लू वाले सिम्टम्स हैं, जैसे कोल्ड है, सोर थ्रोट है, कोई भी फ्लू वाले सिम्टम्स हैं, उन पेशेंट्स में भी आप GB14 को यूज कर सकते हैं और आप एक अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली अब GB14 मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया, इस पॉइंट के लोकेशन क्या है, इस पॉइंट के इंडिकेशन क्या है, इस पॉइंट का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है। आप अगर आपको इसकी प्रॉपर लोकेशन आप ट्रेस आउट कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर द एक्यूप्रेशर। आप इस पॉइंट पे प्लेस कर सकते हैं इन द केस ऑफ इंडिकेशन, जो मैंने आपको इंडिकेशंस बताए हैं। बट जो एक्यूपंक्चर जो मैंने आपको बताया है, एक्यूपंक्चर केवल एक्यूपंक्चरिस्ट कर सकते हैं जिनके पास में प्रॉपर एक्यूपंक्चर करने का लाइसेंस है। एक्यूप्रेशर तो आपको सिंपली प्रेशर पुटअप करना होता है, तो आप सिंपली उस पॉइंट पे प्रेशर पुटअप कर सकते हैं और आप डिजायर्ड रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्यूपंक्चर पॉइंट के बारे में। जब तक के लिए थैंक यू।